जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है, एक दिन धन जाएगा। बहुत यश मिला है, एक दिन यश जाएगा। बहुत ऐश्वर्य मिला है, एक दिन ऐश्वर्य जाएगा। कोई व्यक्ति मिला है, एक दिन वो व्यक्ति जाएगा। कोई रह नहीं सकता। चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन हो। धन भी यदि बहुत मिलता है, धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई? ये तो भोगने के लिए मिला है, मैं इससे ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे रहूंगा। ऐशो आराम प्रधानता है धन को देख करके, तो वो धन छूटेगा। लेकिन धन देखते ही मन में क्या भाव आता है? इससे तो हम ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाएंगे, इससे तो हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, इससे तो हम वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, नाथ द्वार जाएंगे, इससे तो हम अपने गुरु जी के यहाँ जाके भंडारा करेंगे, लंगर करेंगे, जन सेवा करेंगे, इससे तो हम असहाय कन्याओं के ब्याह कराएंगे, असहाय बालकों को पढ़ाएंगे। उसके प्रति यदि आपकी भोग दृष्टि ना करके सेवा दृष्टि है, वो धन नहीं जाएगा। पत्नी के प्रति भोग दृष्टि ना हो करके वैष्णव दृष्टि है कि अभी तक अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे। बच्चों के प्रति ये दृष्टि नहीं है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, कालांतर में ये भी धन कमा करके हमारे वंश को और आगे नाम रोशन करेंगे, आदि आदि। उसके प्रति भी ये भाव है कि अभी तक 2 भजन करते थे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे, अब 5 करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रहे, हमारी वैष्णवों की गिनती बढ़ रही है परिवार में। आप दुनिया के किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यंजन को ठाकुर जी से जोड़ करके स्वीकार करते हैं, तो ठाकुर जी से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कल्याणकारी होता है। प्रसाद लेकर के कभी किसी की अधोगति नहीं होती, सदगति होती है। केवल हम मिठाइयों को ही प्रसाद क्यों मानते हैं? अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु को प्रसाद बना दीजिए, ठाकुर जी के संबंध में ले जाओ। और आप कहोगे महाराज जी, अगर वो ठाकुर जी को समर्पित ना हो रही हो तो? त्यागात शांति अनंतरम। प्याज क्यों नहीं खाई जाती? लहसुन क्यों नहीं खाई जाती? हमारे वैष्णव परंपरा में इनका निषेध क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। कोई पाप नहीं है उसको खाना, आपको नरक जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहां कहते हैं भाई जो ठाकुर जी भोग लगा में वो हम पाएंगे, और जो ठाकुर जी नहीं पा रहे वो हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए उसका त्याग है। और कहीं ना कहीं भजन में अगर 1 घंटा मन लगता है और आपके भोजन में यदि कहीं ये पदार्थ हैं, तो 1 घंटा की जगह 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। थोड़ी भाव में कटौती हो सकती है, इसलिए तामसी वस्तुओं को अस्वीकार किया गया। ऐसे ही अगर संबंधी भगवत अर्पित नहीं है और आपके संबंधी हैं, तो आपके भजन में, आपकी कथा में, आपके भावना में, आपकी श्रद्धा में, आपके साधन में वो विक्षेप डालेंगे। धन यदि भगवत संबंधी नहीं है तो वो धन भी विक्षेप डालेगा। ऐश्वर्य यदि भगवत संबंधी नहीं, वो ऐश्वर्य विक्षेप डालेगा। संसार की हर वस्तु स्वीकार कीजिए, लेकिन ठाकुर जी के थ्रू स्वीकार कीजिए, सीधे अपने से मत जोड़िए। ठाकुर जी से संबंध बना करके उसको लीजिए, उसको प्रसाद बना करके ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण करेगी। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी एक संत ने फल दिया, कहा पत्नी को खिलाना। पत्नी को तो खिलाया नहीं, बांझ गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम हुआ गोकर्ण। पत्नी ने सहेली के बालक को अपना लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी।
दोनों बालक बड़े होकर के यथा योग्य हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने घर त्याग कर दिया। मां ने तो प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। जिसके कारण माता पिता को घर त्यागना पड़ जाए, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके युवा, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी सिटीज में बच्चे ब्याह के बाद अलग रहने लगते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। जो बालक अपनी माता पिता की छत्र छाया में नहीं रहते, उनकी जीवित अवस्था में कहीं ना कहीं इसी दोष के कारण उनको प्रेत बनना पड़ता है, फिर मृत्यु के बाद भूत बन जाते हैं वो। क्योंकि मातृ पितृ प्रेम स्नेह जो मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं, जो आज्ञा। अच्छा, इसमें भी एक और बात है, कई जगह ऐसे हैं कि माता पिता स्वभाव से, विचारों से, व्यवहारों से अच्छे नहीं हैं। जैसे कई जगह पिताजी जो हैं वो खाते पीते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, वो बेटे का उनके प्रति सहज स्वभाव बनना बहुत मुश्किल हो पाता है। ऐसे में संग रह पाना, निर्वहन कर पाना मुश्किल होता है। पर फिर भी हृदय से स्वीकार्यता हो। जय हो। हृदय से तो मन में भाव हो। भले जैसे प्रहलाद जी के पिताजी कौन है? हिरण्यकश्यप, भगवान के परम शत्रु। लेकिन प्रहलाद जी फिर भी अपने पिताजी को रोज दंडवत प्रणाम करते थे। हैं तो मेरे जन्मदाता, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, इसी भाव से ही नित्य कृतज्ञता ज्ञापन करते थे। माता पिता को कभी मत छोड़िए। अगर वो योग्य नहीं भी हैं तो भी हृदय से उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वजह से आप हो। जिन माता पिता को त्याग देना पड़ता है बालकों की वजह से घर, ऐसे बालकों की सदगति नहीं होती। और उसका प्रमाण है धुंधुकारी प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया जी में श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके गोकर्ण जी से कहा, ऐसे प्रेतों को मुक्त करने के लिए तो भागवत की कथा करो। जो अत्यंत भूत प्रेत योनि में जा चुके हैं, जिनकी सदगति श्राद्धों से नहीं हो रही है, उनकी सदगति कथा से हो जाएगी। तब भागवत की कथा हुई और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हुआ। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? जो भागवत जी मृतकों को कल्याण कर रही है, तो हम तो जीवित हैं, हम तो जीवित बैठे हैं। अपने कल्याण के साधन को चुनिए। आज ही सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है कथा सुनने के पीछे। और उस उद्देश्य से मुझे पता चला था, इस भुसावल की कथा के लिए जब प्रस्ताव आया तो हमारे एक भैया ने हमको बताया, बोले महाराज जी, युवा जो हमारे भाई लोग कथा का क्रम कर रहे हैं सब मिलके, इनके मन में भावना ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो बढ़ता तेजी से धर्मांतरण जो कर रहे हैं युवा भाई लोग, उनके मन में ये भावना उत्पन्न करना कि भैया अपने घर के ही रहो, बार बार छोटे से लोभ में आकर के धर्मांतरण मत करो। इस पर हम और चर्चा करेंगे कल से कथा में। परंतु इस योजना से ये भाव रखा गया कि कथा हो, ताकि लोगों के चित्त में ये भावना जागृत हो कि वे परिवर्तित ना हो। प्रयास हम करेंगे कि कथा से ये योजना पूरी हो। बाकी आप सब अपने अपने मन में भाव रखिए कि इस कथा के पीछे हमारा क्या भाव है, क्या योजना, क्या परिकल्पना, क्यों हम कथा श्रवण करते हैं।